अच्छा जी, तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ट्रीटेड और वर्जन हेयर पे हम रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिलैक्सिंग जो भी आप लोग कहते हैं वो किस तरह से करेंगे हम इस तरह के बालों पे जिसमें ऑलरेडी हाईलाइट हुए हुए हो। अच्छा, आप ऊपर से इनका बाल देखिए, वर्जन बाल है जो नया बाल आ चुका है, और इनके नीचे वाला जो बालों का पार्ट है ऑलमोस्ट 2 इंच तक का, 2 से ढाई इंच का, उसमें हाईलाइट्स हुए हुए। ठीक है, अब इन बालों पे किस तरह से हम काम करते हैं आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे। सबसे पहले आप बालों को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो ताकि काम करना बहुत आसान हो जाए। अगर आप अकेले भी काम कर रहे हो तो भी आपके लिए, क्योंकि मैंने इनके बालों पे अकेले ही रिबॉन्डिंग की थी। आप रिबॉन्डिंग कह लो, आप एक्सटेंसो कह लो, आप स्मूथनिंग कह लो, आप रिलैक्सिंग कह लो। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले बालों को 4 पार्ट में अच्छी तरह से डिवाइड करने के बाद हम पतला पतला स्लाइस लेते जाएंगे प्रोडक्ट लेते जाएंगे। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ना, मैंने लॉरेज कंपनी का यूज़ किया है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, और उसको मैंने अपने एक बॉक्स से उसमें निकाल के रख लिया है। ठीक है, अभी मैंने आप लोग को बाल दिखाया है कि किस तरह से नीचे वाला बाल ट्रीटेड है। उन नीचे वाले बालों पे मैं क्या करूँगी कि मैं पानी का स्प्रे कर दूंगी ताकि वो बाल वेट हो जाए। अच्छा, पानी उतना नहीं डालना है कि पानी टपकना शुरू हो जाए, हमें ऑलमोस्ट 40% तक समझो आपको बालों को गीला करना है। ठीक है, इसके बाद पतला पतला स्लाइस लेते जाएंगे और प्रोडक्ट एप्लीकेशन करते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, मैं वर्जन बालों पे लगा रही हूँ, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, लाइक जो ऊपर का 12-13 इंच का बाल है उसी पे लगा रही हूँ, और नीचे का जो 2-2.5 इंच वाला बाल है उसको मैं छोड़ती जा रही हूँ। उसको मैंने गीला करके एज इट इज़ छोड़ दिया है। ठीक है, उसके ऊपर मैं अभी प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करूँगी। ठीक, इसी तरह से पतले पतले स्लाइस लेते जाओगे। अच्छा, स्लाइस जितना पतला होगा ना, प्रोडक्ट की एप्लीकेशन उतनी अच्छी होगी। मेक श्योर करना है कि और आप लोग को क्वांटिटी आप अच्छी लोगे। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके पूरे बालों में स्प्रेड कर दो, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट एक एक बाल में नहीं पहुंचेगा हमें 100% सिल्की और स्मूथनिंग वाला रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, ये देखिए मैं किस तरह से पतला पतला स्लाइस ले रही हूँ। सेम आप लोगों को इसी तरह से पतले पतले स्लाइस लेते जाने हैं और प्रोडक्ट की एप्लीकेशन अच्छे से करनी है। अच्छा, याद रहे कि मैं नीचे का जो 2-2.5 इंच वाला बाल है उस पर प्रोडक्ट अभी नहीं लगा रही हूँ। अच्छा, वीडियो आप लोगों को बिल्कुल बिना स्किप किए करे देखनी है, क्योंकि अगर आप लोग स्किप कर करके वीडियो देखते हो ना, इसके बाद आप लोगों के व्हाट्सअप पे इतने सवालात होते हैं, आप ही ये प्रॉब्लम आ गया, आप ही वो प्रॉब्लम आ गया, उसके बाद मैं किस तरह से जवाब दूँ। अगर आप लोग वीडियो प्रॉपर्ली देख लो ना, पूरी वीडियो, तो आपके सवालात नहीं आएंगे। सेम देखो, मैंने पहले एक पार्ट में अप्लाई किया, फिर दूसरे पार्ट में अप्लाई किया, फिर थर्ड पार्ट उठा रही हूँ, और फिर फोर्थ पार्ट। आप लोग देख लो कि फ्रंट वाले पार्ट पे मैं किस तरह लगा रही हूँ। मेरी आगे और वीडियोस मिलेगी आपको स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग की, उसमें भी आप लोग को समझ आ जाएगा कि हमें एप्लीकेशन और किस किस तरह से मतलब हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इनका बाल उठाया और चेक किया है कि कितनी इलास्टिसिटी आ चुकी है। ठीक है, अभी इनके बालों में टाइम था, तो मैंने क्या किया कि जो नीचे वाला बाल है ना, जो मैंने 2.5 इंच का बाल छोड़ा था, उनके ऊपर अब मैं प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ। एक तो वो डैम वेट बाल था, मतलब थोड़ा बहुत गीला बाल था, उसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से प्रोडक्ट लगा लिया है। प्रोडक्ट लगाते वक्त आप लोगों को बालों को खोल खोल के लगाना है, सिर्फ ऊपर लेयर नहीं देनी है। ये देखिए किस तरह से मैं खोल खोल के हर बाल के ऊपर प्रोडक्ट लगा रही हूँ। अदरवाइज़ क्या होगा कि नीचे वाला जो बाल है ना, उस पर कहीं ना कहीं वेव रह जाएगा अगर आप बालों को अच्छी तरह से खोल के नहीं लगाते हो। जब आपकी एप्लीकेशन पूरी हो जाए तो आप एटलीस्ट 2 से 3 मिनट बाद अपने बालों का स्ट्रेंथ अगेन चेक करोगे, और आपको लगता है कि आपके वर्जन बालों का बॉन्ड टूट गया है, तो आप इमीडिएटली जाके शैम्पू यूनिट पे वॉश करा दोगे, क्योंकि ट्रीटेड बाल बेशक हमने गीले किए थे, उसके ऊपर फ़ौरन ही प्रोडक्ट जो है वो इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको हमेशा वर्जन बाल चेक करना है। अगर आपके वर्जन बालों का बॉन्ड टूट गया है तो आप जाके वॉश करा दोगे। पानी से वॉश कराने के बाद आप जो है मास्क लगा दोगे, कोई भी अच्छा सा क्रीमी मास्क या नरिशिंग मास्क, बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है। इंशाल्लाह उसकी वीडियोस बना दूंगी अगेन, वरना आप लोग प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हो। और उसको लगा के आप 10 मिनट छोड़ दोगे अपने शैम्पू यूनिट पे ही, और फिर उसको भी पानी से रिंस करके आप क्लाइंट को वापस अपनी चेयर पे ले आओगे। और अच्छी तरह से टॉवल ड्राई करने के बाद आप किसी भी अच्छे ब्रांड का सिरम ले लोगे। मैंने यहाँ पर ब्रेमोट कंपनी का सिरम लिया, और इसके बाद मैं क्लाइंट को फिंगर की मदद से पूरे बालों को अच्छी तरह से ड्राई कर रही हूँ। अच्छा, बहुत सारी बच्चियों को लगता है कि ड्राई हम लोग थोड़ा बहुत भी गीला होगा ना तो आयरन में सूख जाएगा। याद रहे कि अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि आपका बाल आयरन में सूख जाएगा, तो वो बाल सूखता नहीं है, वो बाल डैमेज हो जाता है या जल जाता है, क्योंकि गीले बालों पे जब भी आयरन लगता है तो बाल जल जाता है, और इससे हमारा आयरन भी इफेक्ट करता है। 100% ड्राई होना चाहिए। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप लोग ड्राई बाल नहीं होता है जब तक हम आयरन नहीं करेंगे, चाहे हेयर ड्राई करने में हमें 15 से 20 मिनट ही क्यों ना लग जाए। ठीक है, अब ऑलमोस्ट जो है ना वो 100% बाल ड्राई हो चुका है। आप लोग हाथों से भी फील कर लीजिएगा। ब्रश के बाद जब आप ब्रश रख देते हो ना, उसके बाद पूरे अपनी फिंगर्स को बालों पे चला लीजिएगा। अगर आपको कहीं पे लग रहा है गीला है तो आप ड्राई कर लो, आपको लग रहा है सूख गया बाल तो ओके है। अब आप
बालों को 4 पार्ट में या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे अच्छी तरह से, ताकि आपकी हैंडलिंग बहुत आसान हो जाए। और आयरन को मैंने 230 पे रखा था क्योंकि इनका बाल बहुत अच्छा था। सिर्फ नीचे वाला बाल ट्रीटेड था, लेकिन उसको मैंने बहुत सेफ साइड जाके काम किया था, तो उसमें भी बहुत अच्छी शाइन आ गई थी। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां पूछती है आप ही ब्लीच वाले बाल, कट डाउन वाले बाल या हाईलाइट वाले बाल पे हम किस तरह काम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऊपर से पूरा बाल हाईलाइटेड आता है ना, तो आप सेम बालों को गीला कर लो और इस तरह से प्रोडक्ट अप्लाई कर लो। लेकिन याद रहे कि एप्लीकेशन बहुत जल्दी जल्दी करनी है, ऐसा नहीं आप बहुत आराम से एप्लीकेशन करो, क्योंकि एप्लीकेशन नीचे वाले बालों पे पहले हो जाती है। अगर हमारा टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर अंदर से बाल जल जाता है और फिर अंदर जो है ना वो थोड़ा सा रफनेस फील होती है, तो टाइम का बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, अब आप लोग देखो मैंने कितना पतला पतला स्लाइस लिया है और इस पतले पतले स्लाइस पे तकरीबन 8 से 10 बार आयरन फेरना है। ठीक है, एक एक स्लाइस पे आपको 8 से 10 बार इस तरह से आयरन फेरते जाना है, जब तक आपको अपने बालों में 100% नहीं लगता है कि अच्छी सी शाइन आ गई है, तब तक आपको करते रहना है। ठीक है, 8 से 10 बार में तो 100% शाइन आ ही जाती है। और आयरन कोशिश करें कि जब भी रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो करें प्रोफेशनल आयरन होना चाहिए, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलता है। आप कोई भी लोकल 2000-3000 वाले आयरन से एक्सटेंसो नहीं कर सकते हो या रिबॉन्डिंग। ठीक है, अब 100% आयरन मेरा कंप्लीट हो चुका है। पतला पतला स्लाइस लेने के बाद आप लोग देखो कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आया है और शाइन कितनी अच्छी आई है। और आप ट्रीटेड बाल नीचे वाला देखो, ज़रा सा भी क्यूटिकल नहीं फटा है। मैंने इतना सेफ साइड जाके काम किया है। अब तो मुझे लगता है जिन बच्चियों को प्रॉब्लम आती भी होगी ना, मेरी इस वीडियो के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा अब मैं सेकंड प्रोडक्ट अप्लाई करूँ, जिसको हम फिक्सर भी कहते हैं, न्यूट्रलाइज़र भी कहते हैं, नंबर 2 क्रीम भी कहते हैं। चाहे वो रिबॉन्डिंग में हो, चाहे वो एक्सटेंसो में हो, चाहे वो स्मूथनिंग में हो, चाहे वो रिलैक्सिंग में हो। ठीक है, अच्छा इस वक्त ना मैं अकेली काम कर रही थी, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं थी, तो मैंने अपनी क्लाइंट को ही कहा कि वो अपना बाल पकड़ ले, क्योंकि आयरन करने के बाद हमें अपने बालों को क्लिप नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि हमने बॉन्ड को तोड़कर अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है अपने आयरन से। अगर अब मैं आयरन करके क्लिप लगा देती हूँ तो फिर वो वाला जो वेव है ना वो रह जाएगा फिक्सिंग में। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अब आप अगर हेल्पर है तो उससे कहे वो बाल पकड़ के आपको पार्टिंग दे दे, और अगर आपके पास हेल्पर नहीं है तो आप अपनी क्लाइंट को बोले कि वो बालों को पकड़ ले, ताकि आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्ट को अच्छी क्वांटिटी में लगा के मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पहली एप्लीकेशन में 20 मिनट लगे थे। तो जितना टाइम फर्स्ट एप्लीकेशन में लगता है उसका आधा टाइम हम अपनी सेकेंड प्रोडक्ट को देते हैं। ठीक, अब 10 मिनट्स के बाद मैं अगेन शैम्पू यूनिट पे गई, अपनी क्लाइंट को वॉश कराया ठंडे पानी से, या नीम गर्म पानी जो होता है ना उससे आप उसको वॉश करा दो। और वॉश कराने के बाद अच्छी तरह से मास्क लगा के, तकरीबन नरिशिंग मास्क या क्रीमी मास्क लगा के 15 मिनट तक आप बालों को छोड़ दो शैम्पू यूनिट पे ही, और क्लाइंट को बोलो कि वो रिलैक्स करे। जब वो रिलैक्स कर ले, इसके बाद अगेन पानी से उस प्रोडक्ट को रिंस कर दो, और इसके बाद आप अपनी चेयर पे लाके क्लाइंट को अच्छी तरह से सीरम लगा दो, बालों को ड्राई कर लो, और आपका 100% रिजल्ट आ जाता है। आप लोग रिज़ल्ट देख के मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आप लोग को रिज़ल्ट कैसा लगा है, और आप लोगों को अब स्मूथनिंग, रिलैक्सिंग, ट्रीटेड बालों पे हम रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसो किस तरह से करते हैं वो समझ आ गया है। और जो लड़कियां कोर्स में है वो मुझे व्हाट्सएप पे अटेंडेंस मार्क करा दे। अल्लाह हाफिज़।